हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कच्चा तीवू आइलैंड का जो इश्यू है, वो मैटर है, वो क्या है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो आप देख रहे होंगे कच्चा तीवू लगातार न्यूज़ में रहता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि इस चैनल पर आपको दो तरह के वीडियोस मिलते हैं। एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस मिलते हैं, स्पोकन इंग्लिश के, ग्रामर के, और साथ में आपको मिलते हैं जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस के वीडियोस, जैसे कि आपका हिस्ट्री के वीडियोस मिलेंगे, करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कच्चा तीवू आइलैंड के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग यू कैन रीड समथिंग अबाउट मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। हियर दिस इज़ मी। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है बाय द वे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम इफ़ यू आर यूजिंग इट। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो भी मेरे जो वीडियो के अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। कच्चा तीवू आइलैंड का बैकग्राउंड क्या है। सो दिस आइलैंड वॉज द पार्ट ऑफ इंडिया टिल वॉट, कब तक ये पार्ट रहा था? ये 1974 तक इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन 1974 में इस आइलैंड को, कच्चा तीवू आइलैंड को दे दिया गया श्रीलंका को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा तमिलनाडु है, इंडिया के तरफ का तमिलनाडु। ये श्रीलंका है और यहाँ पर आपको दिखेगा इस जगह पर ये जो है ये आपका कच्चा तीवू आइलैंड है। तो कच्चा तीवू आइलैंड अर्लियर वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इसको 1974 में दे दिया गया। कब? श्रीलंका को दे दिया गया। किसके द्वारा? जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनके द्वारा श्रीलंका को इसको दे दिया गया। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या हुआ है बेसिकली, क्योंकि वो जो आइलैंड था, कच्चा तीवू जो आइलैंड था, तो वहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा समुद्र के बीच में है लगभग, यानी जो हमारा इंडिया है और श्रीलंका के बिल्कुल बीच में आइलैंड है। तो समुद्र के बीच में होने के कारण इसमें क्या होता है, जो हमारे तमिलनाडु के जो मछुआरे होते हैं, जब वो मछली पकड़ने जाते हैं तो वो आइलैंड जो था वहाँ पर ही अपना जाल सुखा लेते थे आराम से। लेकिन क्योंकि इंडिया ने वो दे दिया तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन गया। अब यानी कि वो जाल कहाँ पर सुखाएंगे, कहाँ थोड़ा रेस्ट कहाँ करेंगे, तो वो क्यों दे दिया गया, तो ये बेसिकली डिमांड इनकी रहती है। सो नाउ द इंडियन पीपल फ्रॉम तमिलनाडु दे हैव डिमांडेड टू गेट इट बैक। अब वो भारत सरकार को बोल रहे हैं कि आपने जो कच्चा तीवू आइलैंड 1974 में श्रीलंका को दिया था उसको वापस ले लीजिए, क्योंकि हमें वहाँ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन श्रीलंका ने ये क्लेम किया है कि नहीं, ये जो आइलैंड था ये बहुत टाइम से, यानी कि ब्रिटिश के एरा से ही श्रीलंका का पार्ट रहा था, तो इसलिए इंडिया ने हमें दे दिया, तो अभी हमारा ही पार्ट है, हमारा ही पार्ट रहेगा, ये श्रीलंका क्लेम करता है। तो ये था इस आइलैंड का बैकग्राउंड कि बेसिकली ये आइलैंड किसके पास था? इंडिया के पास था। इंडिया ने कब दिया, किसको दिया, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप इंडिया के साउथ में जाएंगे तो आपको वहाँ पर सदर्न स्टेट्स मिलती हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। तो जो केरला के बराबर में आप देखेंगे तो वहाँ आपको तमिलनाडु मिलेगा। तो ये जो तमिलनाडु है, इस तमिलनाडु को आपको पता है, तमिलनाडु एक बाउंड्री शेयर करता है, या मैं ये बोलूँगा कि मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है श्रीलंका के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा मेनलैंड इंडिया है। यहाँ से अगर आप चल के आएंगे तो आपको यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल तक क्या मिलता है? इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन होता है। उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर किसी कंट्री का कोई हक नहीं होता। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा, ये रहा आपका कच्चा तीवू आइलैंड। ये देखिए, ये कच्चा तीवू आइलैंड है, ये पहले इंडिया का पार्ट था, अभी ये करेंटली श्रीलंका के पास में है। इस वाले आप मैप में भी देख सकते हैं, राइट। तो ये आपको मिल जाएगा कच्चा तीवू आइलैंड। ये कच्चा तीवू आइलैंड की लोकेशन है, इसको याद रखिएगा। जाफना काफ़ी न्यूज़ में रहता है, विच इज़ द पार्ट ऑफ श्रीलंका। इसके पास में आपको कच्चा तीवू आइलैंड मिल जाएगा। ये हुई लोकेशन। अब बात आती है इसकी मेन कंट्रोवर्सी है क्या। जो कच्चा तीवू आइलैंड है बेसिकली दोस्तों, ये एक अनइनहैबिटेड है, यानी कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, रह नहीं सकता है। बेसिकली वहाँ जाके रुका जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, जो भारतीय मछुआरे थे वो 1974 से पहले क्या करते थे, वहाँ पर जाते थे, वहाँ रुकते थे और वहाँ पर रुककर अपना जाल को सुखा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर से मछली पकड़ने लग जाते थे। तो ये जो आइलैंड था बेसिकली ये
ये आप देख सकते हैं 285 एकड़ या फिर 1.15 किलोमीटर के आसपास का आइलैंड था, विच इज सिचुएटेड ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री। उसके तरफ वो वहाँ पर है। अभी करेंटली आप देखेंगे तो ये श्रीलंका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कैथोलिक श्राइन है और इस श्राइन में जो श्राइन बेसिकली बना हुआ है इस आइलैंड पर, वहाँ पर दोनों ही कंट्री के लोग जाते हैं, इंडिया के लोग भी जाते हैं और श्रीलंका के लोग भी जाते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जो भारतीय मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, मछली को खोजते खोजते क्या करते हैं, श्रीलंका की तरफ जाने लगते हैं। श्रीलंका की तरफ जब वो जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर में है, तो थोड़े टाइम का इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। पहले तो इंडिया का बॉर्डर रहेगा, मैरीटाइम बॉर्डर, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ेगा, फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से करते हुए वो पहुँच जाते हैं श्रीलंकन बॉर्डर में। क्यों पहुँच जाते हैं, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर क्या है, कोई ऐसी बाउंड्री तो खिंची हुई नहीं है, ज़मीन तो है नहीं, तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो कब श्रीलंका के पानी में आ गए हैं। और वहाँ पर क्या करते हैं, जो श्रीलंकन आर्मी है या नेवी है, वो क्या करती है, इनको डिटेन कर लेती है, जो मछुआरे होते हैं। कई बार तो ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं कि जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं, जो गलती से या फिर मछलियों के लालच में मछलियों को पकड़ते पकड़ते वो आगे पहुंच जाते हैं, तो उन पर फायर भी किया गया है श्रीलंकन नेवी के द्वारा और उनकी डेथ भी हुई है। तो ये चीज़ न्यूज़ में लगातार रहती है और इसीलिए डिमांड होती है तमिलनाडु से कि जो कच्चातीवू आइलैंड है उसको भारत सरकार को फिर से वापस ले लेना चाहिए। राइट, तो ये बेसिक कंट्रोवर्सी थी इसके बारे में। अब यहाँ पर एक और चीज़ श्रीलंका कहता है कि आप जो इंडिया के जो मछुआरे हैं वो एक चीज़ का बहुत गलत यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉलिंग। अब ये ट्रॉलिंग क्या होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपकी जहाज है या शिप मान लीजिए, छोटी बोट है, इसमें एक बड़ा सा जाला बांध के जमीन में मतलब बिल्कुल नीचे फेंक दिया जाता है वेट डाल के, और फिर उसको चलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि सारी मछलियों के साथ साथ जितना भी जो इकोसिस्टम है, मछलियों के अंडे हैं, सब कुछ खराब हो जाता है। तो श्रीलंका ये कहता है कि जो भारत के जो मछुआरे हैं वो क्या करते हैं, श्रीलंका की साइड में आते हैं और वो ना सिर्फ मछली पकड़ते हैं बल्कि ट्रॉलर का इस्तेमाल करके वहाँ का पूरा इकोसिस्टम खराब कर जाते हैं। ये श्रीलंका का क्लेम है और जो ट्रॉलर है वो श्रीलंका में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, लेकिन भारतीय मछुआरे अभी भी इसको यूज़ करते हैं। तो श्रीलंका ये बात यहाँ पर बार बार बोलता है। इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप इस इमेज में से पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर लिखी हुई है कि ट्रॉलिंग किस तरीके से बैड होती है, ट्रॉलिंग बेसिकली होती क्या है, ये सब बातें यहाँ पर आपको मेंशन मिल जाएंगी। तो ये ट्रॉलिंग का भी एक इश्यू है, ये काफ़ी बड़ा इश्यू है, न्यूज़ में भी रहता है, तो ये बात आप याद रखिएगा, ट्रॉलिंग बेसिकली क्या होती है। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट कच्चातीवू आइलैंड। मैंने आपको बताया इसका बैकग्राउंड क्या है, किसके पास ये आइलैंड था, इसकी लोकेशन एग्जैक्टली क्या है, कंट्रोवर्सी जो है वो क्या रहती है और ट्रॉलिंग क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है आपको वीडियो को लाइक करना है। आपके जो भी दोस्त हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, उनके संग शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कहीं से भी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह शेयर करता हूँ। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, सभी से सब्सक्राइब करा लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।